दिल्ली सरकार को और मुझे व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं की ये शिकायत आ रही थी कि जो डीटीसी की बसेस हैं, जो क्लस्टर की बसेस हैं, अक्सर महिलाओं को देखकर अगर किसी बस स्टॉप पर सिर्फ महिलाएं खड़ी होती हैं तो वो बस नहीं रोकते हैं, बस चला के आगे निकल जाते हैं। दिल्ली के कई हिस्सों से ये शिकायत आई। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की महिलाओं को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वो बसेस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रैवल करें, उसके लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी हुई है। क्यों? क्योंकि जब महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी, महिलाएं अपने घर से बाहर निकलेंगी, लड़कियां कॉलेज जाएंगी, महिलाएं अपने घर से दूर भी काम की तलाश कर सकती हैं, और महिलाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलती हैं, किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का उससे विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। दिल्ली में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की गई है और हम प्रतिबद्ध हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसों में ट्रैवल करें। हमने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश निकलवाया है और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं डीटीसी के क्लस्टर के सभी बसेस को, सभी कंडक्टर्स को, कि अगर कोई भी महिलाओं के लिए बस ना रोकता हुआ पाया गया, अगर कोई भी ऐसा ड्राइवर है, कोई भी ऐसा कंडक्टर है जो सिर्फ महिला पैसेंजर्स को देख के तेजी से आगे निकल गया, बस नहीं रोकी, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ड्राइवर को भी सस्पेंड किया जाएगा, कंडक्टर को भी सस्पेंड किया जाएगा। मैं दिल्ली की महिलाओं से यह भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कहीं भी आप ऐसा देखते हैं कि बसेस को नहीं रोका जा रहा, आप उसकी फोटो लीजिए, बस के लाइसेंस नंबर की फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट आती है तो वहां पर जो भी बस का नंबर है, जो भी बस का ड्राइवर है, जो भी बस का कंडक्टर है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ड्राइवर को सस्पेंड किया जाएगा। फिर से एक बार मैं दिल्ली की महिलाओं को ये कहना चाहूंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बस में सफ़र करें, इसके लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। और कोई भी ड्राइवर, कोई भी कंडक्टर अगर आपके लिए बस नहीं रोकेगा तो उस ड्राइवर, उस कंडक्टर पर दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। थैंक यू। मैम, ऐसी किसी कंप्लेंट्स की जानकारी है कि कितनी कंप्लेंट्स हैं या इस तरह की कितनी घटनाएं, जैसे आप बोल रहे हैं कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ रही है? देखिए, हम जब दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, तो अक्सर पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ कि कई महिलाएं इस बात पे शिकायत कर रही हैं और दिल्ली के अलग अलग हिस्से से ये कंप्लेंट आ रही है। तो ऐसा लगता है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अपने आप को कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर के तौर पे ये मान रहे हैं कि बसों को रोकना नहीं है, जबकि चाहे डीटीसी हो, चाहे क्लस्टर बसेस हो, जितनी पिंक टिकट्स इशू होती हैं उतना रीइंबर्समेंट दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसीलिए किसी भी ड्राइवर, किसी भी बस कंडक्टर के लिए बस ना रोकने का कोई भी कारण नहीं है। क्लस्टर बसेस को भी रीइंबर्स किया जाता है, डीटीसी बसेस को भी रीइंबर्स किया जाता है, तो किसी भी बस का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है महिलाओं को बस में चढ़ाने से। इसीलिए हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इशू किया है कि अगर कोई भी बस महिलाओं के लिए नहीं रुकती है तो उसके ड्राइवर को, चाहे वो क्लस्टर का हो, चाहे वो डीटीसी का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा। उसको जल्द रिलीज किया जाएगा। मैम, एक छोटी सी और जानकारी चाहिए। आपने एक अनाउंस किया था पिछले इसी महीने की डीटीसी के ड्राइवरों के लिए काफी सारी नई सुविधाओं की अनाउंसमेंट किया था,
उसमें थोड़ी देरी हो रही है जिसकी वजह से उनकी तरफ से कुछ चिंताएं जाहिर की गई है कि ये तो हमने तब क्लियरली कहा था कि उसको एज चेयरमैन डीटीसी मैंने अप्रूव किया है, लेकिन अभी वो पहले कैबिनेट में जाएगी, फिर एलजी साहब के पास जाएगी और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो इनकी सैलरी और ग्रेड पे का हमने जिसका वादा किया था। बाकी जो उनके रिक्वेस्ट थे, जैसे पिंक डिपो में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको अपने ओरिजिनल डिपोज पे वापस भेजना, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आना जिसके तहत एक रैशनलाइज तरीके से ट्रांसफ़र होगा, ये सारे जो उनको प्रॉमिसेस थे वो पूरे हो चुके हैं।